तो सेवन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को हम विभिन्न भावों में कंपेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे सेवन्थ लॉर्ड जैसे किसी का 8th हाउस में स्थित है या किसी जातक का सेवन्थ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है, तो दोनों में किस प्रकार से आप फर्क कर सकते हैं, किस प्रकार से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका असर पड़ेगा, कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव है या कौन सा ज़्यादा नेगेटिव आपके लिए साबित हो सकता है। देखिए, सेवन्थ लॉर्ड जो है वो आपकी पब्लिक इमेज और सेवन्थ हाउस आपके कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग को बताता है। तो सेवन्थ हाउस एक्चुअल में जो है वो आपके पार्टनर का भी है और सेवन्थ लॉर्ड ही एक्चुअल में आपका पार्टनर है। इसके अलावा सेवन्थ हाउस में कोई भी ग्रह अगर बैठा है आपके चार्ट में तो उसकी अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा है जितनी आपके लिए सेवन्थ लॉर्ड की, क्योंकि सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट अपनी एनर्जी सेवन्थ हाउस में डिपॉजिट कर रहा है और वो उन भावों को भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है आपके सेवन्थ हाउस से जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आया है। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि किसी का सेवन्थ लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है, मान लीजिए किसी का भी सेवन्थ लॉर्ड 8th में है, तो 8th हाउस से उसको कहीं ना कहीं लोग उतना अच्छे से जज नहीं कर सकेंगे अब, क्योंकि 8th हाउस काफ़ी हिडन है और सेवन्थ लॉर्ड अगर 8th में चला गया है तो जातक जरूर दूसरों को बहुत अच्छे से जज कर लेगा या किसी का भी माइंड वगैरह रीड कर लेगा या किसी के बारे में भी अपनी एक स्पेशल ओपिनियन बना लेगा। तो ज़्यादातर उसके जो अंदाज होंगे वो सही होंगे, क्योंकि 8th हाउस में सेवन्थ लॉर्ड अगर चला गया तो एक्सप्लोरेशन की अच्छी क्षमता मिल जाती है आपको। अब जो सेवन्थ हाउस है वो आपका बिजनेस भी है, इसलिए अष्टम भाव से जुड़ा हुआ आप कोई बिजनेस कर सकते हैं और ये बिजनेस में आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करें या उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ पार्टनरशिप करें, ये बहुत बेहतर है। लेकिन ज़्यादातर केस में ये होगा कि सेवन्थ लॉर्ड जो होगा वो 8th लॉर्ड के साथ शत्रुवती होगा या कभी कभी जैसे शनि जैसे ग्रहों के केस में अपना घर भी हो सकता है। तो अगर अपना घर है तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन अगर दूसरे किसी ग्रह का घर है या शत्रु का घर है तो वहाँ भी आपको लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट यहाँ इनके साथ बैठा है 8th में या कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव 8th हाउस पर है। नॉर्मली देखा जाए तो जो 8th हाउस है वो आपके पार्टनर का स्वयं का वेल्थ है और उनकी फैमिली के साथ अगर आप जुड़ते हैं, उनकी फैमिली से किसी भी प्रकार का आप गेन प्राप्त करते हैं या फिर आप मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी हिडन इन्वेस्टमेंट आप ऐसी करते हैं जो शेयर मार्केट वगैरह में हो गया या अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है किसी भी प्रकार के एसेट क्लास में, तो जो सेवन्थ लॉर्ड 8th हाउस में गया है वो आपको सेक्रेट तरीके से इनकम देगा। ये इनकम आपके बिना प्रयास किए, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए आएगी। इसमें हो सकता है आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े, अपनी एक्सप्लोरेशन की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन फिजिकल एफर्ट इसके लिए बहुत ही कम लगेगा। अब जो सेवन्थ लॉर्ड आपका 8th हाउस में गया है, 8th हाउस में वो कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। एक्चुअल में सेवन्थ लॉर्ड के 8th हाउस में जाने से हम ये मानते हैं, क्योंकि 8th हाउस बहुत ज़्यादा हिडन है, इसलिए आपका जो आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है या पार्टनर के साथ जो आपका मैरिज के बाद का रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा हिडन रहता है और आपके पार्टनर को लेकर कभी कभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा। इस केस में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आपका एक इंगेजमेंट टूट जाता है या मैरिज आपका कभी कभी सेपरेट हो जाते हो, या कभी कभी अगर 8th हाउस में सेवन्थ लॉर्ड के साथ राहु जैसा ग्रह है, केतु जैसा ग्रह है, तो डिवोर्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसके 8th हाउस में बैठने से जितने ज़्यादा यहाँ फायदे हैं उतने ही ज़्यादा यहाँ कभी कभी रिस्क भी है, लेकिन ये प्रत्येक लगन के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करेगा कि आपका सेवन्थ लॉर्ड कौन है और आपका एक्चुअल में 8th लॉर्ड कौन है। अब जो सेवन्थ लॉर्ड 8th हाउस में गया है वो आपके चार्ट में आपके 2nd हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। तो सेवन्थ हाउस को यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अब अगर कोई भी ग्रह देख रहा है या कोई भी ग्रह सेवन्थ हाउस में बैठा है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका सेवन्थ लॉर्ड 8th हाउस में चला गया उसकी भूमिका 2nd हाउस से जुड़े मामलों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रह पूर्ण रूप से आपके फैमिली लाइफ, आपके रहन सहन, खान पान, इन सब को प्रभावित कर रहा है और मेनली वो आपकी वेल्थ को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। सेवन्थ लॉर्ड 8th हाउस में जाए तो आपका जो कनेक्शन है वो किसी बहुत बड़ी रिच फैमिली से हो सकता है, भले ही आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच हो या ना हो, लेकिन उनके माता पिता काफ़ी रिच हो सकते हैं। और अगर पार्टनर रिच नहीं है तो बाद में जो माता पिता से आपके पार्टनर को मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपकी भी वेल्थ होगी ही होगी। अब जो यहाँ पे सेवन्थ लॉर्ड 8th हाउस में गया है वो आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर के साथ आपके वार्तालाप को काफ़ी हिडन दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा गहराई देता है आपको रिलेशन में। अगर लेकिन सेवन्थ लॉर्ड यहाँ बैडली प्लेस्ड है 8th हाउस में तो मैरिज के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है।
एट्थ हाउस है वो आपके जीवन में सडन जो चेंजेज आते हैं, लगातार जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनको दिखाता है। तो सेवन्थ लॉर्ड अगर एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, एक बहुत फायरी ग्रह है, तो ये रिलेशनशिप में ज़्यादातर दिक्कतें पैदा करेगा। या फिर वो एट्थ हाउस में जाने के बाद किसी बहुत फायरी ग्रह, किसी एग्रेसिव ग्रह के साथ बैठ जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। अब आपका जो सेवन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में गया है वो आपके सेकेंड हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन सेकेंड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए अब उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो प्लैनेट आपका यहाँ सेवन्थ लॉर्ड के साथ एट्थ हाउस में बैठा है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी बन रहा है, कौन कौन से भावों से उसका कनेक्शन है, ये जरूर आपको देखना होगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, मान लीजिए किसी का सेवन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है, तो देखिए ट्वेल्थ हाउस है ना, वो सेपरेशन का है एक्चुअली, और वो स्पिरिचुअलिटी का है, वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए है, वो कहीं ना कहीं इतना हिडन तो नहीं है, बट क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपका बेडरूम भी है, तो यहाँ पर कुछ हद तक फिर भी हिडन चीज़ें रहेंगी, लेकिन उतना भी ज़्यादा हिडन नहीं जितना एट्थ हाउस को लेके हम बोलते हैं। सेवन्थ लॉर्ड के ट्वेल्थ हाउस में जाने से पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, पार्टनर पर आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि इस केस में ये बहुत पॉजिटिव है कि आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन हो, फॉरेन में आपका सेटलमेंट हो मैरिज के बाद। पार्टनर के आने के बाद आपके जीवन में ट्वेल्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ट्वेल्थ हाउस की किसी भी प्रकार की क्रिया से जुड़े हैं आप, किसी भी प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हैं, ट्वेल्थ हाउस से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, या आप फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन सेटल होकर वहाँ अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इस मामले में ये प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। अब लेकिन यहाँ पर आपका जो सेवन्थ लॉर्ड आपके ट्वेल्थ हाउस में चला गया, वो आपके सिक्स्थ हाउस को प्रभावित करेगा निश्चित रूप से। तो सिक्स्थ हाउस पर जो वो अपनी एस्पेक्ट डाल रहा है, यहाँ वो आपकी डेली लाइफ और डेली रूटीन पर अपना प्रभाव डालेगा। ऐसे में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की बहुत बड़ी भूमिका होगी आपके ऑफिस के कार्यों में, आपके रूटीन वगैरह में। तो अब आप अपने पार्टनर से किस प्रकार हेल्प ले सकते हो। और सेवन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में जाने से ज़्यादातर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैरिज ही नहीं होता है, डिनाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्वेल्थ लॉर्ड को जरूर देखना होगा, वास्तव में ट्वेल्थ लॉर्ड का क्या सप्तम भाव से संबंध है या नहीं, या मान लो आपका जो सेवन्थ लॉर्ड आपके ट्वेल्थ हाउस में गया उससे आपके ट्वेल्थ हाउस का कोई भी संबंध है या नहीं। और अगर ये संबंध अगर बन रहा है और ये बैडली प्लेस्ड दिखा रहा है आपके सेवन्थ लॉर्ड को ट्वेल्थ हाउस में, तो इस केस में मैरिज को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, सेपरेशन हो जाता है या इवन डिवोर्स तक की बात आती है। लेकिन ज़्यादातर केस में हम यही मानेंगे कि सेवन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो उस केस में मैरिज ही बहुत मुश्किल से हो पाती है। लेकिन जो सेपरेशन या जो डिवोर्स की बात आती है वो एट्थ हाउस पर ज़्यादा लागू होगी। सेवन्थ लॉर्ड किसी का ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो पार्टनर के थ्रू आप काफ़ी स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आप या फिर ट्वेल्थ हाउस से जुड़ा हुआ ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं जो आपके हिडन टैलेंट या आपके हिडन क्रिएटिविटी से जुड़ा है, और आपका पार्टनर भी फिर आपको उसमें काफ़ी मदद करेगा। सेवन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया है तो ये आपके इमेजिनेशन, आपके सोचने समझने विचार करने को काफ़ी प्रभावित करेगा। और क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस को प्रभावित कर रहा है, इससे आपके आर्थिक रूप से जो स्थिति है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस है वो आपके खर्चों को दिखाता है। ट्वेल्थ हाउस आपका कभी भी गेन नहीं है, जहाँ से मतलब आपको कुछ आता हो या जहाँ से आपको कुछ मिलता हो। अगर आप ट्वेल्थ हाउस से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी आपको शुरुआत में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि सेवन्थ लॉर्ड वास्तव में ट्वेल्थ हाउस में जाने से कैसे स्थिति में है। अगर मान लो सेवन्थ लॉर्ड आपके ट्वेल्थ हाउस में जाने से बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, जो कि बहुत ही कम केसेज में होगा, तब यहाँ आपको ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस रहेंगे। अब जो आपका ट्वेल्थ हाउस है वो आपका बेडरूम है, इसलिए सेवन्थ लॉर्ड के साथ वहाँ ट्वेल्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है तो वो आपके बेडरूम की लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, जिससे हो सकता है कि आप दिन भर में अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन अपना देख पाते हो, लेकिन बाद में जब नाइट होती है, नाइट के बाद अक्सर लड़ाई झगड़े और विवाद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे केसेस में मंगल के साथ जो स्थिति है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है कभी कभी, जिनका भी सेवन्थ लॉर्ड मंगल होके और ट्वेल्थ हाउस में चला जाए। अब ये आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा रिस्क है और आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा ये रिस्की बना देता है। अगर मान लो आप फॉरेन में सेटल्ड नहीं है, फॉरेन से आपको इनकम नहीं हो रही, फॉरेन के साथ जुड़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, तो सेवन्थ लॉर्ड का ट्वेल्थ हाउस में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। फिर आपको देखना होगा कि ट्वेल्थ जो लॉर्ड है उसकी कैसी भूमिका है आपके चार्ट में, वो कहाँ बैठा है, क्या उसका सप्तम से कोई संबंध है या नहीं। वास्तव में जो सेवन्थ हाउस है वो आपका पब्लिक के साथ डीलिंग का घर है। पब्लिक आपको सबसे पहले कैसे जज करती है, पब्लिक आपको कैसे विचार करती है, कैसे सोचती है। भले ही आपका लग्नेश और आपका लगन भी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लग्नेश और लगन आप स्वयं हैं, उस प्रकार के गुण आप में हैं जो आपका लग्नेश है और वो नेचुरली आपको मिला है। बट जो सेवन्थ हाउस है या जो सेवन्थ लॉर्ड है आपका, वो एक्चुअल में आपके पार्टनर की छवि भी है।
आपके पार्टनर के वो गुण भी हैं वैसे के वैसे। तो जिस भी प्रकार का साइन, जिस भी प्रकार का अब आपका 7th लॉर्ड होगा, वैसा का वैसा ही आपका पार्टनर होगा। लेकिन यहाँ 12th हाउस से संबंध जुड़ जाने की वजह से कहीं ना कहीं या तो आपका जो पार्टनर है वो 12th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर वो आपको इस मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं है यहाँ पर, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो आपका 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस में चला गया, वो अन्य किस भाव के स्वामी के साथ यहाँ आया है, अन्य कौन से भावों के स्वामी आपके 12th हाउस में बैठे हैं, और साथ में वो अन्य कौन कौन से भावों को आपके चार्ट में दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, ये आपको देखना होगा।